Assalamualaikum students. In this lecture we discuss about the carbohydrates as a source of energy. We already discussed about the what is the carbohydrate and the types of the carbohydrate. In this lecture we discuss about the carbohydrates as a source of energy. Whatever type of the food we eat, it contains the carbohydrates, either just in small amount or a large amount. When we eat the food digestions के रिज़ल्ट में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है शुगर, और वो हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट वर्क के लिए ट्रांसपोर्ट की जाती है। फर्स्टली जब फूड डाइजेस्ट होती है तो वो स्मॉल सॉल्ट के ज़रात पार्टिकल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेती है, फिर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून में दाखिल होकर हमारे डिफरेंट मसल्स को हमारी मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया है तो फिर क्या होता है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर होती है लीवर में। सपोज़ अगर आपने एक दिन खाना नहीं खाया है तो फिर आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो वो ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर हमारे लीवर में स्टोर हुई थी, हम कहते हैं वही ग्लाइकोजन लीवर से ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में, और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या हमारा डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में एज इट इज़ स्टोर होती है, और फिर वो ओबेसिटी, मोटापे का बाइस बनती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूज़ ऑफ द डेक्सट्रोज इन द ड्रिप्स। डेक्सट्रोज क्या है? क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज है, क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज है, और ये क्या प्रोवाइड करती है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है। जब हमें वोमिटिंग आती है, डायरिया हो जाता है, तो हमें ड्रिप्स लगती हैं। उस ड्रिप्स में क्या होता है? ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज हमें क्या देती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये डिफरेंट कंसनट्रेशंस पे प्रोवाइड होती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल 5%। अब 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ml 100 ml में के सोल्यूशन में डिज़ोल्व है। तो इसका यूज़ क्या होता है? ये हमें एज ए एनर्जी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारी बॉडी को दी जा रही है। और इसमें कितनी एनर्जी होती है? 170 कैलोरीज ऑफ द एनर्जी होती हैं। कैलोरी क्या है? एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे कि हम एक स्केल से लाइन मेजर करते हैं, और वो लाइन हमें बताती है कि स्केल हमें बताता है कि लाइन कितने सेंटीमीटर की है, मिलीमीटर की है। इस तरीके से कैलोरीज एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है, और डज नॉट कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट। जो डेक्सट्रोज होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट, नमकियात नहीं होते। नमकियात से मुराद पोटाशियम आयन, सोडियम आइंस, जो कि हमारी डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो डेक्सट्रोज में मौजूद नहीं होते। और हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, और ये प्रिवेंट करता है किसको? एयर को, कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर ना हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हाईली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, नाइट्रोजीनियस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, और मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का वर्ड आपके लिए न्यू है। अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला जनरली तौर पे ये दिया हुआ है। दरमियान में देखिए एक कार्बन है, उसके एक कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं। एक हाइड्रोजन अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वन अमाइनो ग्रुप, एंड द फोर्थ वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि चारों के चारों कार्बन के साथ जो बॉन्ड एटम्स लगे होंगे, जो उसके साथ ग्रुप ऑफ एटम, हमारा एटम अटैच है, वो डिफरेंट है। इस वजह से हम इस कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं। और इस प्रोटीन का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये प्रोटीन्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जो कि हम नेक्स्ट इसे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। यानी कि हमने सिंपल एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला तो देख लिया कि क्या होता है। अब ये प्रोटीन तो नहीं है, जब इस मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ग्रेटर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स हैं कि जब थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पोलीमराइज दे फॉर्म द प्रोटीन। अब पोलीमराइज का मतलब क्या है? पोली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिट जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब बहुत ज़्यादा यूनिट किसके कंबाइन होंगे? अमाइनो एसिड्स के। अब ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, और भाई इसमें से क्या रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर के नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? डाईपेप्टाइड, एक पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट हो जाएगा, C और N का बॉन्ड, ये वाला।
सी और एन का बॉन्ड, सी और एन के बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज प्रोड्यूस होगा तो हम इस मॉलिक्यूल को, जो रिजल्टेंट हमारे पास दो अमाइनो एसिड के अटैच होने की सूरत में प्रोड्यूस हुआ है, उसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। अगर इसी तरीके से 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे अमाइनो एसिड के तो वो कहलाएंगे ट्राईपेप्टाइड, अगर 4 तो टेट्रापेप्टाइड। और इसी तरीके से 100 जब ये अमल थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड के सिलसिले में चलता रहेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स की टाइप्स। टोटल अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं, उनमें से 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, हम उनको कहते हैं कि वो एसेंशियल है, उन्हें हमने अपनी डाइट के थ्रू, अपनी ग़िज़ा के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना होता है। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी, यानी कि 10 आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड आर नॉन एसेंशियल्स विच आर ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो हमारे लिए गैर अहम है, और जो नहीं बन रहे हमने उनको अहम कह दिया, एसेंशियल कह दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है, मैक्रो मीन लार्ज, मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ द फैटी एसिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है फैटी एसिड्स क्या है? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लॉन्ग चेन ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो हम उसे जनरली फैटी एसिड्स बोलते हैं। लिपिड्स इंक्लूड्स द ऑयल्स एंड द फैट्स। लिपिड्स में ऑयल्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। ऑयल्स में अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होगा, और फैट्स में सैचुरेटेड यानी कि ऑल टू ऑल सिंगल बॉन्ड। ऑयल्स एंड द फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ द। अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला आपने रीड किया हुआ है, RCOOR, यानी कि ये भी R, COO और ये भी R, यानी कि RCOOR, यानी कि 2 O ऑक्सीजन और दोनों साइड्स पर क्या होगी, R ग्रुप अल्काइल ग्रुप होगा। एस्टर्स इस वजह से कहा गया है, एस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक। अब देखिए ऊपर मैंने कहा कि फैटी एसिड किसे कहते हैं, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लॉन्ग अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। नाउ अब हम बात कर रहे थे ग्लिसरॉल क्या है, CH2OH, CHOH, CH2OH, यानी कि 3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इन तीनों के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो वो ग्लिसरॉल्स कहलाएंगे। दीज एस्टर्स आर मेड अप ऑफ द 3 फैटी एसिड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक जनरल ट्राइग्लिसराइड्स कहलाता है। अब इसे ट्राई का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इसमें 3 कार्बो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल यूज़ किया और फिर हमारे पास एक ग्लिसराइड बनता है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑयल्स एंड द फैट्स की। ऑयल्स हमारे पास रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो फैट यानी कि घी हमारे पास होता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो ऑयल्स होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दे आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड यानी कि जो उसमें R अल्काइल लॉन्ग चेन ऑफ द अल्काइल ग्रुप आ रही है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और फैट्स जो हैं दे आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना लेसन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा।